हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथ्स क्लास। हमारा जो लेसन चल रहा था लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम। आज हम उसमें प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है इन ए ट्रेपेजियम ABCD सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट BC। सेगमेंट BD is perpendicular to AD and AC segment perpendicular to segment BC। ये दोनों परपेंडिकुलर है। इफ AD इक्वल टू 15, AD की लेंथ गिवन है 15, BC की भी लेंथ गिवन है 15, तो फाइंड AB एंड AB की लेंथ गिवन है आपको 25। फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD का एरिया हमको फाइंड करना है। अब ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम के एरिया का क्या फॉर्मूला है? वो है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो ये है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड अगर हमको फॉर्मूले में चाहिए तो एक पैरेलल साइड की लेंथ तो हमको पता है 25, लेकिन ये लेंथ बता दीजिए। तो हमको यानी इस क्वेश्चन में BC फाइंड करना पड़ेगा, साथ में इनटू हाइट भी करना है, तो जो इनके बीच की हाइट है वो भी हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो हाइट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम हाइट ड्रॉ करेंगे और फिर उसको भी फाइंड करेंगे। जब ये दोनों लेंथ मिल जाएगी तब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल सकते हैं। तो अब ये दोनों लेंथ निकालने के लिए हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, तो हमको BD मिल जाएगा। ठीक है, BD आ जाएगा तब हम ये परपेंडिकुलर हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ADB आपको क्या गिवन है कि ये क्या है? परपेंडिकुलर है। एंगल ADB इज 90 डिग्री, ये गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस। Therefore, by Pythagoras theorem, we can write hypotenuse सेम है AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर by Pythagoras theorem। अब AD की लेंथ है 25, तो 25 स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। 25 यानी 625 स्क्वायर और ये हो गया 225 प्लस BD स्क्वायर, तो ये हो गया 65। BD स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 225, BD स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 400। ठीक है, देयरफॉर BD क्या मिल जाएगा हमको? BD इज इक्वल टू 20। BD की लेंथ हमको मिल गई 20 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, BD पहले मिल गया। BD की लेंथ मिल गई, हमको चाहिए इसकी हाइट, तो पहले हम हाइट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ, इसको हम नाम देंगे, ये जो हाइट ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर, इसको नाम देंगे M। ऐसे ही हम C से भी ड्रॉ करेंगे, इसको नाम देंगे N। ड्रॉ DM perpendicular to AB such that A dash M dash B, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए, A dash M dash B and CN भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस सेम लाइन में परपेंडिकुलर टू AB such that A dash M dash B एंड B इसी लाइन पे है। तो अब हमको एक और नया ट्रायंगल मिल गया,
नहीं फाइंड कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बड़ा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ADB, इसका एरिया लेंगे हम। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम पहले बेस लेंगे, बेस हम पहले लेंगे AD, तो ये हो जाएगा AD इंटू DB, AD इंटू DB या BD भी बोल सकते हैं आप। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसी ट्रायंगल में फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और अब हम इस ट्रायंगल का बेस हम बेस रखेंगे AB को, और तो हाइट क्या हो जाएगी DM। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB इंटू DM। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमको ये तीनों लेंथ तो पता है, हमको DM फाइंड करना है, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो अब इन दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और 2 में ये दोनों लेंथ इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं हाफ AD इंटू DB इज इक्वल टू हाफ AB इंटू DM फ्रॉम 1 and 2। अब यहाँ से हाफ हमारा कैंसिल हो जा रहा है। AD की लेंथ हमको पता है, AD की लेंथ 50, BD की भी लेंथ हमको अभी हमने फाइंड की है, BD की लेंथ है 20, AD की लेंथ है 25 और DM हमको फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू DM। 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, ये 5 4 सा 5 5 सा, फिर ये कैंसिल हो रहा है 5 3 सा, तो ये आ गया 12 DM। DM की हमको वैल्यू मिल गई, इसको आप ऐसे लिख दीजिए DM इज इक्वल टू 12। DM हमको अब मिल गया, तो जितना DM है सिमिलरली CN भी उतना ही होगा। सिमिलरली CN इज इक्वल टू 12। अब इसमें हमको DM तो मिल गया, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट हमको मिल गई, लेकिन आपको ये दोनों पैरेलल साइड का सम चाहिए। तो ये साइड नहीं मिली है हमको CD, तो CD फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको ये लाइन फाइंड करनी पड़ेगी। ये लाइन मिल गई तो उतनी ये भी होगी, और फिर ये बीच का डिस्टेंस हमको पता चल सकता है, वो जितना होगा उतना ही CD भी हो सकता है। तो हम पहले इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी हमको DM मिल गया है, DM की लेंथ आ गई है 12। तो इन ट्रायंगल AMD एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, AD स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AD की लेंथ है 15 स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM हमने फाइंड किया है 12 स्क्वायर, तो ये हो गया 225 इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस 144। तो अब AM स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 225 माइनस 144। तो AM स्क्वायर इक्वल टू आएगा
81, तो AM की लेंथ आपको मिल गई 9। ठीक है, तो AM की लेंथ आपको मिल गई 9। तो सिमिलरली जितना AM होगा उतना ही क्या होगा, BN होगा। सिमिलरली BN इज इक्वल टू 9। अब ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो अब हम ये मिडिल की लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि AB इज इक्वल टू AM प्लस MN प्लस NB। तो AB की लेंथ 25, AB की लेंथ 25, AM की अभी हमने फाइंड की 9 प्लस MN प्लस ये भी 9। 25 is equal to MN plus 18. Therefore, MN is equal to 25 minus 18. तो MN की लेंथ आ गई 7। अब हमको MN मिल गया है, वो है 7। तो MN अगर 7 है, अब ये लेंथ 7 है, तो CD को भी हम 7 बोल सकते हैं, पर कैसे? आप उसके लिए लिखेंगे कि AMN इस पैरेलल टू, MN को हम पैरेलल बोल सकते हैं CD के, क्योंकि आपको गिवन है कि AB इज पैरेलल टू CD, ये आपको गिवन है, इसीलिए सेगमेंट MN भी पैरेलल हो जाएगा CD के, क्योंकि ये तीनों लाइन तीनों पॉइंट कोलिनियर है। A डैश M डैश N डैश B कोलिनियर है, और साथ में ये दोनों लाइन भी पैरेलल है ना। MB सेगमेंट MB इज पैरेलल टू सेगमेंट NC या DN बोलो, DN is parallel to CN. Since perpendiculars of the same line, same parallel lines are parallel. सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो भी क्या होगी, वो दोनों लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, तो अब ये दोनों लाइन MN पैरेलल है CD के और DM पैरेलल है CN के, इसका मतलब ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। Therefore, quadrilateral CDMN is a parallelogram. ये अगर पैरेललोग्राम बन गया है तो इनके अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अब हम बोल सकते हैं MN इक्वल टू CD। Therefore, MN इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 7। अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हमको अपोजिट साइड ये वाली लेंथ भी मिल गई है, पैरेलल साइड की लेंथ मिल गई है, साथ में हाइट मिल गई है। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। Therefore, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
ABCD इज इक्वल टू वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट। ये होता है। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस कौन कौन सी लाइन का सम, AB प्लस CD, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, इनटू हाइट D है। अब ये हो गया हाफ AB है 25 प्लस CD हमने निकाला अभी 7 इंटू DM हमने निकाला 12। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से 12 कैंसिल, 6 हो गया, 25 प्लस 7 यानी 32 इंटू 6, ठीक है। तो अब यानी आ गया 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। सेंटीमीटर भी लिखेंगे हम, यूनिट लिखेंगे क्योंकि हमें दिया नहीं है, इसकी यूनिट दी है। तो देयरफॉर फाइनल आंसर आपका आ गया। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू 192 स्क्वायर यूनिट। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा आपको समझते हुए करना है कि हमको फॉर्मूले में क्या क्या लेंथ चाहिए, और उस हिसाब से आप पाइथागोरस एक बार अप्लाई करेंगे, फिर दूसरी बार भी पाइथागोरस अप्लाई करने से आपको ये दोनों लेंथ मिल जाएगी। और फिर जब ये लेंथ आपको मिल गई तब आप फाइनली एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।